अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि रूट टॉप इंस्टॉलेशन आपने 4.5 किलोवाट इंस्टॉल सिस्टम की देखी, उसी के हम आज सारे ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे स्लैब के थ्रू। जितने भी वोल्ट्रॉनिक्स के इन्वर्टर्स हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं, वेदर इट्स टेस्ला, क्राउन और फ्रोनस। ठीक है, तो आपके पास ये स्मार्ट ES प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा एंड्रॉइड में। उसमें सबसे पहले आपने अपने जो वाईफाई इन्वर्टर है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इसको वाईफाई से अटैच करना होगा अपने घर के वाईफाई से। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग में जाके आप वो इन्वर्टर सिलेक्ट करेंगे, उसका पासवर्ड 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और उसको फिर आप सर्च करके अपने घर के इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे। इसकी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसको डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। इसके बाद आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर की भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आप सबसे पहले इसके PN नंबर डालेंगे, देन अपना नेम, पासवर्ड और ईमेल और मोबाइल करके इसको रजिस्टर कर देंगे। वंस आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे तो जो आपने रजिस्टर्ड करते हुए इन्वर्टर आपने सेलेक्ट किया वो आपके पास आ जाएगा। अगर आपने इसके फर्दर और भी इसी अपने अकाउंट में ऐड करना है तो आप इसको यहाँ से ऐड करके अगेन या तो आप स्कैन कर लें उसका बार कोड अपने वाईफाई मॉड्यूल का, या PN नंबर मैनुअली डाल के इसको डेटा एंटर कर लें। एनीवे, तो ये आपके पास डेटा लॉगर आ जाएगा। डेटा लॉगर में आपके पास ये इन्वर्टर कनेक्ट है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सारा डेटा शो करेगा कि अभी आपकी ऑनलाइन क्या मॉनिटरिंग चल रही है, क्या पावर आपके पास सोलर आउटपुट दे रहा है, कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सोलर पावर जो है वो 2.06 किलोवाट अभी प्रोड्यूस कर रहा है। ये हमारे पास 6 पैनल्स कनेक्ट हुए हैं 540 के। तो ये मैक्सिमम कराची के जो सोलर एडिशंस आती हैं उस पे ये मैक्सिमम 2.2 2.34 आउटपुट देंगे। बट क्योंकि अभी घर का लोड कम है और अभी पीक टाइम तो हो रहा है, बट घर का लोड कम है तो ये इसलिए 2.06 किलोवाट ही पावर प्रोड्यूस कर रहा है। ग्रिड से अभी कुछ नहीं ले रहा है ये, बट ग्रिड इस पे कनेक्टेड है, कोई आउटपुट नहीं दे रहा। टोटल ये जो घर का लोड है 1.59 ये सोलर से चल रहा है, और कुछ अमाउंट पे बैटरी यहाँ तो 100 दे रहा है, पर कुछ अमाउंट में फ्लोटिंग चार्जिंग आपके पास चल रही होती है, तभी ये 1.59 और रिमेनिंग जो 400 वाट है वो आपके पास बैटरी चार्जिंग यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर नीचे नजर भी आ रहा है कि बैटरी चार्जिंग करंट अभी 14 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंट मॉड्यूल्स को क्लिक करके चीजें ला सकते हैं। मैक्सिमम 4 चीजों को मेन पैनल पे शो कर सकते हैं। हम यहाँ बैटरी कैपेसिटी कर देते हैं, बैटरी चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट, या मैक्सिमम टोटल करंट कर लें, या फ्रीक्वेंसी आप बता दें, या इस पे आप आउटपुट एक्टिव पावर कर लें, वो तो स्क्रीन में शो हो रही होती है। आउटपुट वोल्टेज कर लें, PV इनपुट पावर सेट कर लें, तो ये सारी चीजें आपको शो हो गई। जैसे अभी यहाँ पे शो कर रहा है आउटपुट एक्टिव पावर आपके घर की 1.8 है, और PV जो पावर बना रहा है वो 2.11 किलोवाट है। ठीक है, इसी तरह चार्ट पे आपके पास आज दिन का शो हो रहा है। अभी तो न्यू इंस्टॉलेशन इसलिए मंथ ईयर का नहीं आएगा, बट मंथ ईयर का भी डेटा आ जाता है। तो अभी आपके पास ये पावर जनरेशन का दे रहा है कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये मैक्सिमम 3 किलोवाट तो है, बट कराची रेडिएशन से मैक्सिमम 2.2 किलोवाट तक प्रोड्यूस करेगा, जो किसने किया है। इसी तरह ये एनालिसिस आप डिफरेंट चीजों की देख सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी की किस तरह कैपेसिटी इसकी रिड्यूस हुई है बीच में, यानी कि आप देख सकते हैं 5-6 बजे इसकी बैटरी थोड़ी, इसने बैटरी से पावर ली है, देन दोबारा सोलर आ गया तो चार्ज हो गई है। यहाँ चार्जिंग करंट को देख सकते हैं कि कितने चार्जिंग करंट से चार्ज हुई है। डिस्चार्जिंग करंट की आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें सारी चीजों की एनालिसिस, जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम PV इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज किस तरह वेरी हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि 7 बजे सोलर आया है तो आपके पास वोल्टेज बढ़नी शुरू हो गया, और ये मैक्सिमम 250 तक जा रहे हैं। 250 240 इस तरह वेरी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सोलर एडिशन। तो इसमें आप एनालिसिस सब चीजों का कर सकते हैं, बैटरी का, पावर का, इसी तरह इनपुट वोल्टेज का एंड सो ऑन। और डेट वाइज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डेट को भी मूव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले रहा होता है, जैसे 153 स्क्रीनशॉट इसने लिए हुए हैं। ये अभी एक्टिव पावर, अभी करंट डेट और टाइम का ये डेटा बता रहा है कि जैसे 12 बज रहे 12 PM हो रहा है आपके पास, तो उस वक्त का डेटा दिखा रहा है कि
एसी इनपुट वोल्टेज आपके पास 240 थी, जैसे कि इलेक्ट्रिक का इतना वोल्टेज आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 49 आ रही है, और पीवी वोल्टेज आपके पास 220 डीसी वोल्टेज आ रहे हैं, और पीवी पावर कितनी बना रहा है 2.1 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है अभी ये। और ये सिंपल इसी तरह बैटरी वोल्टेजेस आपके पास आ गए, फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। ठीक है, तो सारा डेटा आपके पास यहाँ पर शो कर रहा होता है। इसी तरह इसमें सेटिंग है, सेटिंग को आप देख सकते हैं, पीवी सेटिंग आपके पास, इस पे आप मैक्सिमम क्लियर कर सकते हैं जितनी भी जनरेशन हुई है। ये तो ऐसा इम्पोर्टेंट सेटिंग नहीं है। ग्रिड सेटिंग आप कर सकते हैं कि आपकी जो वोल्टेज की रेंज है वो कहाँ तक रखनी है। दो वोल्टेज की रेंज होती है आपके पास, 180 टू 250, और एक होती है 145 से 250। तो अगर आप अप्लायंस की करते हैं तो वो रेंज जो होती है आपके पास वो शॉर्ट हो जाती है, और यूपीएस की होती है तो इंक्रीज हो जाती है। तो आप इसको सेट कर सकते हैं। ग्रिड सेटिंग, यहाँ से एनर्जी स्टोरेज पे जा सकते हैं कि बजर अलार्म को अगर आपने करना है तो इसको आप इनेबल कर दें। वैसे ये इनेबल ही होता है बाय डिफॉल्ट, कि कोई भी इसके अंदर ओवरलोड होता है, ओवर टेम्परेचर होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बजर करेगा। इसी तरह आपका जब लोड सोलर से घर पे शिफ्ट हो रहा हो या के इलेक्ट्रिक से सोलर पे शिफ्ट हो रहा हो तो ये बीप बजाए, इसको भी आप इनेबल या प्रोहिबिट कर सकते हैं। इसी तरह एलसीडी बैकलाइट है, रिटर्न टू मेन एलसीडी पेज है, उसको भी आप प्रोहिबिटेड इनेबल कर सकते हैं। पावर सेविंग मोड को बाय डिफॉल्ट प्रोहिबिटेड होता है, इसको इनेबल कर दें। ओवर टेम्परेचर रिस्टार्ट, ये भी बाय डिफॉल्ट प्रोहिबिटेड होता है, इसको प्रोहिबिटेड रहने दें कि ओवर टेम्परेचर हो क्यों रहा है, यानी कि आपके फिल्टर स्विच ऑफ नहीं है। अगर आप ऑटो स्टार्ट कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, वो ओवर टेम्परेचर हो जाएगा, फिर ऑटो स्टार्ट होके इन्वर्टर एज इट इज हो जाएगा। तो इसको ना रखें ऑटो स्टार्ट। बट इसी तरह रिकॉर्ड की सेटिंग है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये आपके पास एनर्जी स्टोरेज की हो गई। देन आपके पास बैटरी सेटिंग आ जाती है। बैटरी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके पास कि आपने बैटरी की सेटिंग के वोल्टेजेस क्या रखने, किस टाइप की बैटरी आपने कनेक्ट की हुई है, वो सारा डेटा इसके अंदर आ जाता है। जैसे चार्ज सोर्स प्रायोरिटी, नहीं बैटरी को आपको किससे चार्ज करना है। अगर आप यूटिलिटी एंड सोलर करते हैं तो बैक एट द सेम टाइम आपके पास यूटिलिटी और सोलर दोनों से बैटरी चार्ज होगी। और अगर आप सिर्फ यूटिलिटी करते हैं तो यूटिलिटी से चार्ज होगी, सिर्फ सोलर करते हैं तो बैटरी आपकी सिर्फ सोलर से, मतलब यूटिलिटी करते हैं तो प्रियोरिटी यूटिलिटी होगा, फिर उसके बाद अगर सोलर अवेलेबल होगा तो सोलर से चार्ज होगी। और अगर सिर्फ सोलर ओनली करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ ओनली सोलर से चार्ज होगी आपकी, फिर यूटिलिटी से चार्ज नहीं होगी वो। तो आप इसको इन्वर्टर से भी सेट कर सकते हैं, OSO का ऑप्शन होता है, OSO कर देंगे तो आप ये सिर्फ ओनली सोलर चार्ज होगी। ठीक है, इसी तरह बैटरी टाइप, मैक्सिमम टोटल करंट, ये सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने छोटी बैटरी लगाई हुई है तो आप लो एम्पियर रखेंगे, बड़ी बैटरी लगाई तो आप बढ़ा सकते हैं। ये कितना आप बढ़ा सकते हैं इसकी सेटिंग मैं बता सकता हूँ कि आप कैलकुलेटर में जाएं, और इसका अभी हमारे पास 230 एम्पियर की बैटरी अटैच है, TX 2500 QNX की। तो ये आप इसका 25% पे जा सकते हैं, यानी 0.25 मल्टीप्लाई बाय इस बैटरी कैपेसिटी, तो आपके पास ये एम्पियर बताएगा कि आप 57.5 तक मैक्सिमम की सेफ लिमिट तक जा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आप चार्ज करेंगे तो बैटरी की लाइफ इन डेंजर हो जाएगी, और बैटरी 100% चार्ज भी नहीं होगी। इसी तरह जब नई बैटरी होती है तो हम उसको डी साइकिल चार्ज करते हैं, यानी कि इसके 10% से, या जब पुरानी बैटरी हो जाती है, जब वो पूरी पावर नहीं दे पा रही होती, बैकअप नहीं दे पा रही होती, तो आप इसको 10% पे रख दें। ये 23 एम्पियर, अगर 230 एम्पियर की बैटरी है तो 23 एम्पियर की चार्जिंग करंट रख दें। अभी इसकी मैक्सिमम 57 समथिंग आ रही, तो हमने एक सेफ लिमिट 50 एम्पियर रखी हुई है। ठीक है, अच्छा इसी तरह इसका आप बैटरी टाइप, इसी तरह यूटिलिटी चार्जिंग पे अगर आपने यूटिलिटी एंड सोलर दोनों किया हुआ है, या यूटिलिटी सिलेक्ट किया हुआ है या सोलर सिलेक्ट किया हुआ ऑप्शन में, तो उसमें आप सोलर की भी चार्जिंग करंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 एम्पियर 10 एम्पियर। यानी कि अगर आपके पास रात में भी लाइट जाती है तो उस वक्त तो सोलर नहीं होता, तो आप इसको डुअल पे रखेंगे, यूटिलिटी एंड सोलर पे, और फिर इसके एम्पियर को कम कर देंगे 2 एम्पियर, ये कम करंट से इतना चार्ज हो जाए कि आपके पास 1-2 घंटे का जो बैकअप है वो मिल सके।
फिर इसी तरह बैटरी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास जेल बैटरीज है या आपके पास लिक्विड फ्लडेड। अभी हमने जो लगाई वो फ्लडेड है तो हमने फ्लडेड पे किया। अगर हम फ्लडेड कर दें तो हमें बाकी सेटिंग्स को चेंज नहीं करना पड़ता है, जैसे बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज, इक्वलाइज टाइम, वो सारे बाय डिफॉल्ट ये सेट कर देता है। इसी तरह फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज, ये इतनी डिटेल्स है कि इसको अलग से बैटरी के एक सेशन रखेंगे, उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये उस वक्त आते हैं जब आप बैटरी की जो बैटरी टाइप अगर आप यूजर रखते हैं तो आपको फिर मैनुअली हर चीज सेट करनी होती है। तो अभी मैं इस लेवल पे मैं रिकमेंड नहीं करता, या तो आपके पास जेल बैटरीज होती हैं उसको सिलेक्ट कर दें, या फ्लडेड है तो फ्लडेड कर दें। जो ड्राई बैटरीज होती हैं उसमें भी दो टाइप आती हैं, एक सिर्फ सील बैटरीज होती हैं, वो भी आपके पास फ्लडेड ही होती है, तो उसको फ्लडेड ही आप सिलेक्ट करेंगे। और जो सील बैटरीज आती है उसमें जेल बैटरीज भी आती है, तो उसमें आप फिर जेल बैटरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बैटरी के बाद लोड सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी कि आपके घर का जो लोड है उसको प्रायोरिटी क्या रखनी है आपने। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास सोलर बैटरी यूपीएस है। अगर आप यूटिलिटी रखते हैं तो सबसे पहले आपके घर के लोड को यूटिलिटी चलाएगी, जो कि आपके पास की इलेक्ट्रिक बिल इंक्रीज करेगी, फायदा नहीं है। अगर आप सोलर रखते हैं तो लोड आपका सोलर पे ही चलेगा, बैटरी पे नहीं जाएगा। बैटरी से उस वक्त इस्तेमाल होगी जब आपके पास लाइट चली जाती है, या सोलर भी नहीं है और के इलेक्ट्रिक भी नहीं है, लाइट चली जाती है, तो उस वक्त बैटरी इस्तेमाल होगी। और अगर आप सोलर बैटरी यूपीएस करते हैं तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आपका दिन भर सोलर पे चलेगा, फिर जब सोलर शाम को 4-5 बजे कम हो जाएगा तो आपका सारा लोड बैटरी पे आ जाएगा, और फिर आप इसको पीक आवर्स तक इस्तेमाल करें, फ्रॉम 6 to 10 और समर में 6:30 to 10:30। और फिर आपका जब बैटरी खत्म हो जाएगी तो लोड आपका यूटिलिटी पे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जरूर आप सिलेक्ट करें, सोलर बैटरी यूपीएस। ये आप इन्वर्टर की इस ऐप से भी कर सकते हैं और मैनुअली इन्वर्टर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह ओवरलोड ऑटो स्टार्ट, तो अगर बहुत फ्रिक्वेंटली आपका लोड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो आप इसको इनेबल कर दें कि जर्स वगैरह आते हैं तो आपको जाकर के इन्वर्टर को ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ता, वो खुद ही ऑन हो जाएगा ओवरलोड होके। आप प्रोपिगेट कर देंगे तो वो पे ट्रिप हो जाएगा, फिर आपको मैनुअली जाके करना पड़ेगा। इसी तरह ट्रांसफर टू बाईपास ओवरलोड, यानी कि जो आपका ओवरलोड है वो यूटिलिटी पे बाईपास हो जाए तो इसको भी आप इनेबल कर दें। डिफॉल्ट ये प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है। तो ये लोड सेटिंग हो गई। सिस्टम सेटिंग में जैसे ये टाइम सेट आप कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो करंट टाइम है वो टाइम आप इसका सेट कर दें। ठीक है। तो ये कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप इसको भी अपने अपने इन्वर्टर्स को सेट कर सकते हैं। जैसे अभी घर का लोड जैसे इंक्रीज हुआ 1.8 तो आपके पास सोलर भी इंक्रीज होकर 2.17 पे आ गया। ठीक है। थैंक यू।